अंग्रेजी में कहावत है, ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। ऐसा ही हुआ फिल्म स्टार शाहरुख खान के साथ। दूरदर्शन के कुछ सीरियल्स में काम करने के बाद शाहरुख मुंबई पहुंचे और अपनी पहली फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर छा गए। उनकी फिल्में हिट भी हुई, फ्लॉप भी हुई, पर वे बॉलीवुड में सबसे अलग पहचान बनाने में सफल रहे। हालांकि उन पर दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की नकल करने के आरोप भी लगे, पर पब्लिक ने उन्हें चाहा, सराहा और सुपरस्टार की लाइन में खड़ा कर दिया। तो आइए मिलते हैं शाहरुख खान से। सुनते हैं आप, लेकिन समझते नहीं है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक घटना है, एक हादसा है कि मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे बाप हैं। 1992 में निर्देशक राज कंवर की इस म्यूजिकल हिट फिल्म दीवाना से बड़े पर्दे पर पहला कदम रखा शाहरुख खान ने। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार तो बना दिया, लेकिन उन्हें असली स्टारडम हासिल हुआ 1993 में रिलीज हुई बाजीगर और डर की दोहरी सफलता के बाद। तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो कोई किसी से प्यार नहीं करेगा, अरे चाहत का नाम नहीं लेगा कोई, लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे, नफरत। अरे नहीं किरण। आज शाहरुख खान की गिनती हिंदी फिल्मों के उन सफलतम हीरोज में की जाती है जिनमें हर किस्म के किरदार में खुद को ढाल लेने की क्षमता भी है और बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को खींचने का दमखम भी। वो चाहे डर और अंजाम का विक्षिप्तता की हद तक पहुंच चुका प्रेमी हो या फिर कभी हाँ कभी ना का चुलबुला मगर सॉफ्ट हार्टेड युवक, या फिर राजू बन गया जेंटलमैन का महत्वाकांक्षी नौजवान। 5 साल के अपने अब तक के करियर में कई सुपर डुपर हिट फिल्म दे चुके शाहरुख खान ने अपनी अभिनय क्षमता से सभी को प्रभावित किया है। अपने शानदार अभिनय के लिए 5 फिल्म फेयर अवार्ड पा चुके शाहरुख ने कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ माया मेमसाब और ओ डार्लिंग ये है इंडिया जैसी कई ऑफ बीट फिल्मों में भी काम किया। इनमें उनकी परफॉर्मेंस को तो लोगों ने सराहा, मगर बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के टूट जाने के कारण उनके करियर को कई बार झटके लगे। खास तौर पर त्रिमूर्ति, राम जाने, गुड्डू और जमाना दीवाना जैसी फिल्मों के न चल पाने के कारण उनकी स्थिति काफी डामाडोल हो गई। लेकिन 1995 के आखिर में आई यश चोपड़ा की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी ने एक बार फिर शाहरुख को सफलतम हीरोज की कतार में ला खड़ा किया। इस फिल्म के बाद से अभी तक शाहरुख की कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है और अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए उन्हें अपनी आने वाली फिल्मों के रिलीज होने का इंतजार है, जिनमें सुभाष घई की परदेश और राकेश रोशन की कोयला प्रमुख हैं। शाहरुख, आप शुरुआत से फिल्मों में आना चाहते थे या कुछ और बनने की तमन्ना थी जिंदगी में? शुरुआत में तो मैं एक्चुअली जब मैं छोटा था मुझे आर्मी ज्वाइन करने का बहुत शौक था और कुछ किस्मत से जो पहला मैंने काम ही किया एक्टिंग का भी, तो वो सीरियल ही फौजी था। तो आई वांटेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर, बट कलकत्ता में एक सैनिक स्कूल भी है, तो उन्होंने कहा कि बाल कटवाने पड़ेंगे, तो मैं नहीं किया। इवन नाउ फिल्मों में आने के बाद मुझको आर्मी का एक एटलीस्ट फिल्मों में करने का बहुत शौक है। आपने कोई ऐसी फिल्म नहीं की जिसमें किसी आर्मी ऑफिसर का आपका रोल हो, बहुत स्ट्रांग रोल हो? नहीं, मुझे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखता है वो कहता है कि यार ये तुम तो बहुत चिकने लगते हो, तुमको क्या आर्मी में बनाएंगे, और बाल बहुत लंबे हैं ना मेरे, तो दे नेवर गिव मी दैट रोल। नहीं, फौजी में तो आपके रोल की बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन फिल्मों में कभी आप उस रोल को करने की कोशिश? अभी तक कोई ऐसी ऑफर आई नहीं मुझे कि एक अभी आर्मी फिल्म में मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया था, वो भी इसलिए किया था एक्चुअली, छोटा सा रोल था, वो मैंने इसी शौक में कर दिया था कि आर्मी के अंदर मैं एक सीन है, एक गाना है, फिर मैं मर जाता हूँ उसमें। It was just the feel of wearing the uniform. I like uniforms, whether it's a pilot uniform or या वो आर्मी की हो या नेवी की हो. I like the whole feel of a uniform. तो कोई फिल्म डायरेक्टर आपको सिलेक्ट नहीं समझता कि आप फौजी अफसर हो सकते? नहीं, मुझे सब आप बहुत लंबे चौड़े अमिताभ बच्चन की तरह नहीं है, क्या वजह क्या है? मुझे सब फिल्म डायरेक्टर्स नालायक समझते, तो कोई भी नहीं ले रहा अभी तो। हम तो नौकरी करते हैं, वो पैसा देते हैं हमको, हम नौकरी करते हैं, और कभी कोई रोल देगा तो करेंगे। तो कोई आपको पैसा देकर कोई भी रोल करवा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी रोल करा सकता है, लेकिन तकरीबन नियरली कोई भी रोल करवा सकता है। पैसा देना चाहिए सर? ऐसा नहीं है, बिना पैसे के भी किया कोई भी रोल मैंने। दैट्स नॉट द पॉइंट कि यू हैव टू टेक मनी फॉर इट। एनी रोल दैट आई लाइक आई डू, वेदर इट्स गुड बैड अगली, मुझे जो पसंद आया, 100 दिन जिस काम करने में मुझे अच्छा लगा। अच्छा, आप बचपन से दिल्ली में ही रहे, बड़े? जी हाँ।
दिल्ली में 65 तलवार नर्सिंग होम पूसा रोड। फिर उसके बाद मेरी स्कूलिंग सेंट कोलंबस में, 12th के बाद हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स। उसके बाद तकरीबन 1.5 साल मैंने मैथ कम्युनिकेशन MCRC जामा मिलिया मास्टर्स, और वहां से सीधे बम्बई पहुंच गए? नहीं, मैं एक्चुअली आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग हिंदी फिल्म्स और फिल्म फॉर दैट मैटर। मैं थिएटर करता था, फिर थिएटर से मुझे मिस्टर लेक टंडन ने प्ले में देखा, एक उर्दू का प्ले मैंने और रघुवीर यादव ने किया था, और उसके बाद उन्होंने एक सीरियल में दिया, फिर करण कपूर ने फौजी में मुझे काम दिया। सो इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट विद मीडिया एज एन एक्टर, एंड फिल्म्स वाज नॉट रियली समथिंग आई वांटेड टू डू। नहीं, तो फिर फिल्मों में कहां से पहुंच गए थिएटर से? किसी ने पिक किया आपको या कोई गॉडफादर था आपका? नहीं, मुझे सीरियल्स में फौजी लोगों को पसंद आया। उसके बाद मैं बॉम्बे में एक सीरियल था उम्मीद, छोटा सा 2 एपिसोड का एक सीरियल था जो इसका लोगो पैक, अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, उनकी एक कंपनी थी, उन्होंने बनाया, विकास देसाई ने डायरेक्ट किया था। तो मैं वो करने के लिए आया और फिर इट जस्ट बिकेम अ थिंग। मैं वो करने आया, पवन मल्होत्रा सर्कस सीरियल के हीरो थे, वो कोई और फिल्म कर रहे थे बाग बहादुर, तो मुझको उन्होंने कहा था तुम सर्कस का हीरो का रोल कर दो, तो बॉम्बे आना जाना हो गया, कॉलेज खत्म हो गया था। तो बस मैं 91 अप्रैल में मेरी मम्मी की डेथ हुई, 15 अप्रैल, और मैं तकरीबन जुलाई में गया, जुलाई अगस्त में गया, अभी तक वापस नहीं आया था। तब आपने सोचा था कि आप इस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, सुपरस्टार बन जाएंगे, 1 करोड़ रुपया एक फिल्म का मिलेगा? नहीं, मैं अभी भी नहीं सोचता कि मैं सुपरस्टार बन गया हूँ या मुझे 1 करोड़ रुपया फिल्म का मिल रहा है। आई हैड नेवर थॉट, मुझे लगता है कि आई हैव अचीव्ड अ लिटिल बाय डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। राजू बन गया जेंटलमैन के बाद तमाम फिल्में आपकी फ्लॉप हुई, तो क्या वजह रही? मतलब आप अपने आप को जमा नहीं पाए, या आप उस दुनिया को समझ नहीं पाए, या आपको लगा कि जमाने से तो कुछ नहीं होता, फिल्म अच्छी होनी चाहिए तो चलती है। जो फिल्म अच्छी, देखिए जो मेरी फिल्म चली वो फिल्म अच्छी थी, जो फिल्म नहीं चली वो फिल्म अच्छी नहीं थी। तो आपकी कोई गलती नहीं है? गलती जो फिल्म नहीं चली, मतलब फिल्म चली उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, जो फिल्म नहीं चली उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। क्यों? हीरो का रोल तो होता है? नहीं, कोई रोल नहीं होता, तो बहुत डिपेंड करता है। मैं तो सर एक किस्म से अमिताभ बच्चन की तमाम फिल्में अमिताभ बच्चन के बलबूते पे चली। अमित जी से मुझे कंपेयर करें तो थोड़ी गलती है, वो तो बहुत ही महान एक्टर हैं, हम तो खैर उतने पहुंच उनके 10% भी हो जाए तो बहुत, बट एट दी एंड वो तो इवन इफ ही सम ऑफ हिज बैड फिल्म्स आल्सो डिड वेल बिकॉज ही इज अ ग्रेट एक्टर। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सच अ ग्रेट एक्टर। नहीं, तो आप मानते तो है कि एक्टर तो बहुत डिपेंड करता है। एक्टर पर अगर आप ग्रेट एक्टर हो जाते तो फिल्में भी सक्सेसफुल हो जाती। तो इतना ग्रेट तो नहीं हूँ सर, मैं तो माई फिल्म हैज टू बी बेटर देन मी। नो एक्टर कैन राइज अबव हिज फिल्म। फिल्म से आपका क्या मतलब? फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए या म्यूजिक अच्छा होना चाहिए? फिल्म टोटलिटी में बनती है, और किसी को अगर मालूम पड़ जाए कि अच्छी फिल्म कैसे बनती है तो फिर बुरी फिल्म बनेगी ना। और इंडिया के अंदर 200 हिंदी फिल्मों में से जो 180 बुरी फिल्में बनती हैं, तो यानी ये दिस इज अ केस इन पॉइंट कि किसी को मालूम ही नहीं कि अच्छी फिल्म क्या है, बुरी फिल्म क्या है। नहीं, तो अगर मैं आपके कहने का मतलब निकालूं तो ये है कि शाहरुख खान उतना मैटर नहीं करता किसी फिल्म में। जी नहीं, फिल्म में बाकी तमाम चीजें मैटर करती हैं। मैं तो आई एम रॉ स्टॉक, आई एम जस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। जैसे आप मुझे कहने लगे कि ये जो आपका कार्यक्रम है रूबरू, ये सिर्फ आपकी वजह से है, जो आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी मायने रखता है नहीं रखता, जिस जगह पर ले रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस वक्त हालात इंडिया में क्या है, उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है, मेरी सिचुएशन क्या है, आपके कैमरामैन कौन है, लाइट कैसी है, और आपकी साउंड कैसे रिकॉर्ड हुई, एवरीथिंग इन टोटलिटी विल मेक अ गुड प्रोग्राम। हर चीज टोटलिटी में अच्छी होती है। तो फिल्मों का यह है कि आई एम जस्ट पार्ट ऑफ अ फिल्म, और आई पुट माई बेस्ट एफर्ट, एंड समटाइम्स द बेस्ट एफर्ट इज नॉट गुड इनफ। नहीं, कहते हैं कि आप फिल्मों की स्क्रिप्ट देख के कोई फिल्म साइन करते हैं, लेकिन गुड्डू जैसी फिल्म जो आपने की उसमें तो लगता कुछ नहीं आपने देखा। तो मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की जिनकी बनने के बाद क्या होता है, क्रिएटिविटी है। जब विंची बैठ के ऐसी उन्होंने एक लाइन बनाई होगी तो उनको मालूम नहीं कि मोनालिसा बन रही है, उन्होंने वैसे ही कुछ 1.5 करोड़ लाइन्स बनाई हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, लेकिन एक ही मोनालिसा बनी है। तो एक बिगिनिंग से कुछ मालूम नहीं पड़ता। स्क्रिप्ट इज द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म ऑन द पेपर, देन इट कम्स ऑन सेल्यूलॉइड। स्क्रिप्ट पेपर पे एक होती है, सेल्यूलॉइड पे लगाती है। और क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यू डोंट नो टिल इट एंड्स। 2 चीजें हैं क्रिएटिविटी में। पहला कि जब तक वो खत्म नहीं होती मालूम नहीं होता कि वो क्या दिखेगी, एक लाइन से नहीं मालूम होता। दूसरा, क्रिएटिविटी इज द ओनली थिंग व्हिच हैज टू बी जज्ड बाय हाउ मच पीपल लाइक इट, नॉट हाउ मच यू लाइक इट। सो आई कैन लव माई स्क्रिप्ट, आई लव वो डार्लिंग इंडिया, आई लव जमाना दीवाना, आई लव इवन गुड्डू,
बट एट द एंड ऑफ इट ऑल पीपल डोंट लाइक इट एट ऑल। लेकिन कभी कभी ऐसा तो होगा कि कोई फिल्म में एक्टिंग आप पूरे मन लगा के करते होंगे और किसी फिल्म में शायद आपको उतना मन नहीं लगता हो, नहीं, क्योंकि ऐसा आपको नहीं वो किरदार नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। हिंदी फिल्मों में तो कम ही किरदार मिलते हैं, क्योंकि हमारा पैरामीटर सेट होता है कि 5-6 गाने होंगे, हीरो होगा तो लड़ेगा भी, हीरोइन होगी तो रोएगी भी, और माँ भी होगी, बाप भी होगा, प्यार भी होगा और कॉमेडी भी होगी। तो ये सब चीजें पैरामीटर्स के अंदर गिवन दोज थिंग्स, ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते ही नहीं। लेकिन मैंने तकरीबन 19 फिल्में मेरी रिलीज हुई हैं जिसमें मैं हीरो कहलाए जाऊं, जिसमें मैं दिल आशना को भी गिनता हूं, किंग अंकल को भी गिनता हूं। मोस्ट ऑफ देम आई हैव एंजॉयड डूइंग दैम। सीन चाहे रोमांस का हो या कॉमेडी का या फिर एक्शन का, शाहरुख हर सीन में जान डाल देते हैं। पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनके द्वारा निभाए गए नेगेटिव रोल्स की। एक ही रोल में हीरो और विलेन दोनों को पूरी शिद्दत के साथ पर्दे पर जीकर शाहरुख ने हिंदी फिल्म में एंटी हीरो का ट्रेंड शुरू किया है। शाहरुख, आजकल आपने एक नई शुरुआत की फिल्म इंडस्ट्री में एंटी हीरो के ट्रेंड को और बढ़ाने की, खासतौर से बाजीगर और डर जैसी फिल्मों में आपने जो रोल प्ले किया है, तो उससे जो हीरो का कैरेक्टर है वो अपने आप दबता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसी पे थ्रस्ट देना चाहो, धीरे धीरे विलन बन जाए हीरो बनने के बजाय? आई थिंक हिंदी सिनेमा में कहीं ना, मैंने कोई शुरुआत नहीं की वैसे, ये बहुत पहले ऐसे लोग रोल कर चुके हैं। मेरी फिल्में थोड़ी हिट हो गई, ये वाली चली, बाजीगर, डर, अंजाम नहीं चली, वैसा ही रोल था। एक्चुअली क्या है कि आई एम एन एक्टर, मैं कभी यहाँ पे सुपरस्टार या स्टार बनने या जैसे आपने बोला करोड़ रुपए कमाने नहीं आया, मैं यहाँ पे एक्टिंग करने आया। और मैंने अभी भी फिल्में की है 5,000 रुपए में भी, और बहुत सारी फिल्में बना की है 3 करोड़ रुपए में भी। बट सिचुएशन ये है कि मुझको कोई कैरेक्टर अच्छा लगता है, मैं एंटरटेन कर दूं। अब वो मैं रुलाकर करूं, हंसाकर करूं, डराकर करूं, इट्स अ कैरेक्टर दैट आई प्ले। और ऐसा अगर मैं विलन बन गया तो विलन बन गया, ऐसा लगता नहीं मुझको, क्योंकि मेरे जैसा इस वक्त शायद ही कोई मतलब मेरी उम्र में और तकरीबन 5 साल फिल्म इंडस्ट्री में इतने वेरिड कैरेक्टर शायद मैं नहीं किए हूं कि मैंने विलन का रोल भी किया है, जो आदमी को आपको दिल चाहे सड़क पर मिल जाए तो उसको मार डालो या फांसी चढ़ा दो। और ऐसा रोल भी किया है जैसे दिलवाले के अंदर, जिसमें ऐसा है कि यार ये लड़का मेरी बेटी के लिए मिल जाए तो उसकी शादी कर दो। सो देयर इज अ रेंज व्हिच आई हैव ट्राइड टू डू एंड डन इट इफ नॉट वेरी वेल क्वाइट इफेक्टिवली। नहीं, ये एक्टिंग में अपनी वेरिएशन लाने के लिए किया या कुछ फिल्में फ्लॉप हुई थी उससे डर के आपने इस रोल को? नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने थोड़ा बाद में इसलिए किया, मैं शुरू में करता एक्चुअली ये रोल। मुझे आई लाइक ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर बेसिकली काफी ग्रे होती है, उसमें काफी घटियापन होता है। ऊपर से हम सब लोग बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर थोड़ा करप्ट होते हैं, थोड़े से बदमाश होते हैं, थोड़े से आई डोंट नो इफ यू कैन यूज दिस वर्ड, हरामी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब में थोड़ी सी बदमाशी होती है। और हमारा जो हीरो होता है वो बिल्कुल गांधी जी जैसा दिखाते हैं, मदर टेरेसा जैसा दिखाते हैं, हम उसको एकदम मतलब बहुत ग्रेट दिखाते हैं। तो ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, वो गांधी जी होते हैं या मदर टेरेसा होती है। मुझे थोड़ा नकली लगता है वो। असली में लोग प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए खून भी करते हैं, असलियत में लोग अपनी बीवी को जला देते हैं, असलियत में लोग। तो मैं को ये नहीं कह रहा कि यही चीजें असलियत हैं, लेकिन ऐसा भी होता है। जैसे डर में आप जब डायलॉग बोलते थे किरण, है ना, ये लोगों को खास पसंद आया। तो ये आपने अपनी तरफ से इसको कंसीव किया था, इस तरह से बोलने की स्टाइल, या डायरेक्टर ने बताई थी या किसी और ने आपको दिमाग में डाली? मैंने कहीं पढ़ा था कि जो स्टैमर करते हैं लोग, वो वर्ड से कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हमने ऐसा किया कि मोहब्बत में सिर्फ उस लड़की का नाम नहीं बोल सकता, बाकी सब कुछ बोल सकता। तो वी हैड जस्ट सॉर्ट ऑफ डिस्कस्ड इट एंड एडेड इट। ऐसा नहीं था कि हमको मालूम था कि लोगों को पसंद आएगा, बट इट वर्क्ड फॉर द कैरेक्टर। इट गेव हिम अ डायमेंशन ऑफ बीइंग अ लिटिल, थोड़ा डर लगता था उसका। किरण का आइडिया आपका था? वो तो खैर डिस्कशंस में निकलता है। एवरीथिंग दैट कम्स इन माय फिल्म इज व्हाट द डायरेक्टर टेल्स मी टू डू। मैं ऐसा कभी नहीं कि अपनी तरफ से कुछ करता हूँ, अच्छा करता हूँ, बुरा करता हूँ, सब डायरेक्टर करवाता हूँ। आप कहते हैं कि आपने सारे रोल प्ले किए हैं, लेकिन एक महिला डायरेक्टर ने आपको हिजड़े का रोल ऑफर किया था, आपने नहीं किया था, मना कर दिया था? नहीं, मैंने मना नहीं किया था। असल में मैंने उनको फोन करके कहा था मुझे वो रोल करना है। मैंने उन्हें कैलकाटा में फोन किया, उनका नंबर ढूंढा अनुपम खेर से मांगकर, और उनको फोन किया और उनको बोला मैं ये रोल करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मुझसे मिलने आई, उन्होंने मुझे काबिल समझा, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और हमारा सब कुछ फिक्स भी हो गया कि हम करेंगे। लेकिन उनको मैंने कहा था एक ही चीज रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मैं आउट ऑफ टर्न ये फिल्म करूंगा। मैं नॉर्मली 4 फिल्में साल में करता हूँ। मैंने कहा बस इसको आप सितंबर में अगर चालू कर लें, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे पैसे की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं, रोल करना चाहता हूँ। अगर आपको लगे मैं कर सकता हूँ, आप अगर सितंबर तक वेट करें तो मैं आपको 7 दिन दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमारी मुलाकात तकरीबन दिसंबर में उसके पहले साल की थी। आई थिंक बाय फरवरी शी डिसाइडेड कि शी कुड नॉट वेट टिल सितंबर।
और फिर उन्होंने किसी और को कास्ट किया, अभी बन गई है शायद वो फिल्म। अच्छा, त्रिमूर्ति के बाद आपने 1 साल से कोई फिल्म नहीं की, अब आपकी काफी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स आने जा रही हैं, जैसे एक सुभाष घई की फिल्म है। ब्लॉकबस्टर तो बनेंगी सर जब रिलीज होंगी, ऐसे मत भूलिए। ब्लॉकबस्टर बनते वक्त कोई ब्लॉकबस्टर नहीं होती। एक्चुअली मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए आप काम कर रहे हैं। बड़ी फिल्म कोई नहीं होती सर, छोटी फिल्में होती हैं, जब चल जाती है। सुभाष घई की है, राकेश रोशन की है, चोपड़ा की है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो नया साल है आपका, ये कैसे जाने वाला है? त्रिमूर्ति बहुत बड़ी फिल्म थी, चली नहीं। उसके बाद राम जाने भी एवरेज होना थी, चाहत नहीं चली। और अब मेरा तकरीबन आई थिंक साल भर के बाद फिल्म आ रही है, तकरीबन मार्च अप्रैल में चाहता है, और अब एक अप्रैल में मेरी फिल्म आएगी कोयला। आई हैव डन एज मच हार्ड वर्क एज आई हैव डन अदर फिल्म्स। त्रिमूर्ति में मैंने उतनी मेहनत की, दिलवाले में भी उतनी मेहनत की, राम जाने में भी, चाहत में भी, अभी इसमें भी इतनी मेहनत की। बाकी फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी। अच्छा, सुभाष घई के साथ आपकी त्रिमूर्ति तो नहीं चल पाई थी, अब परदेश के बारे में आपके क्या कहना है? जी, ये फिल्म कौन सी चलेगी नहीं चलेगी उसके बारे में मेरा कभी भी कुछ भी कहना नहीं होता। लेकिन परदेश में जो रोल आपने प्ले किया है, और जो आपको कुछ ना कुछ तो एक तरह से एक असेसमेंट तो हो जाता ना, एक फीलिंग तो होती है ना। मेरी फीलिंग्स हमेशा उल्टी होती हैं, जो फिल्में मुझे पसंद आती हैं वो नहीं चलती, जो नहीं पसंद आती अपने रोल के हिसाब से वो बहुत चलती हैं। ये पसंद नहीं आ रही, पसंद आ रही है? अभी तक मैंने देखी नहीं है फिल्म, शिवाजी दिखाते नहीं फिल्म। या कुछ कहना नहीं चाहते? नहीं, शिवाजी दिखाते नहीं है फिल्म। अपनी कई डायरेक्टर्स हैं, जैसे एसडी पिक्चर नहीं दिखाते अपने। मैंने त्रिमूर्ति भी नहीं देखी थी, अभी ये फिल्म भी नहीं देखी। तो जब वो बन जाएगी, जब वो दिखाएंगे, जिस दिन वो दिखाते हैं उस दिन थर्सडे को दिखाते हैं, फ्राइडे को रिलीज हो जाती है। तो अच्छा बुरा लगने का कुछ वही नहीं होता, क्योंकि अगले दिन रिलीज हो जाती है। अच्छा, आपकी जो वाइफ है गौरी, उनको आप फिल्मों में लाने की कभी कोशिश की आपने कि उनको फिल्मों में उनके साथ एक्टिंग की जाए, उनको फिल्मों में लाया जाए? तो बहुत अच्छी डांसर भी हैं। इट जस्ट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन व्हाट शी वांट्स टू डू। जो वो करें वो अपने मर्जी से करें, जो मैं करता हूँ मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, और उसके अंदर कहीं पे हमारा कोलिशन हो जाए तो इट्स वेरी नाइस, अनलाइक अ पॉलिटिकल सिचुएशन। बट शी हैज नो इंटरेस्ट इन बीइंग इन फिल्म्स, उनको अच्छी नहीं लगती हिंदी फिल्में वैसे। नहीं, आप जैसे आज की तारीख में सुपरस्टार हैं, लेकिन आपका कोई रोमांस नहीं फिल्मी लोगों के साथ चलता? कभी कोई ऐसे किस्से नहीं चले कि शाहरुख खान का इससे इश्क है, उससे इश्क है? लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन बातें सुनने को मिलती रहती हैं कि इसका इससे इश्क चल रहा है, उससे उसकी मोहब्बत चल रही। मैं अपने रोमांस को ही छुपा के रखता हूँ जहां पे मैंने इनकम टैक्स से अपना पैसा छुपा कर रखा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली सिचुएशन इज दैट आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड, आई हैव अ लवली वाइफ एंड आई लव हर इमेंसली। बाकी रोमांस, आई लव ऑल माई रोल्स। जिनके साथ भी मैं काम करता हूं उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आजकल जैसी हमारी सोसाइटी हो गई है तो जरूरी नहीं है कि जिस लड़की के साथ काम करो उसके साथ रोमांस करो। दे आर फ्रेंड्स एंड आई एंजॉय माई टाइम विद देम। नहीं, लवली वाइफ तो बहुत लोगों की है, लेकिन वो अपने चक्कर चलाते रहते फिल्म इंडस्ट्री में। अब वो हर इंसान पे डिपेंड करता है वो कैसा है। फिल्म स्टार्स को जितनी लोकप्रियता मिलती है उतनी कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ जुड़ी रहती हैं। शाहरुख खान भी इससे अछूते नहीं है। लोग उन पर निजी जीवन में एरोगेंट होने के आरोप लगाते रहते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि आपकी एक्टिंग में बहुत वेरिएशन है, लेकिन जो लोगों का मानना है, जिस तरह का क्रिटिसिज्म हुआ है, उसमें लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार, इन्हीं दोनों की कुछ न कुछ नकल आप करते रहते हैं, इन दोनों को की कॉपी कुछ करने की कोशिश करते हैं, या इन दोनों की एक्टिंग को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों का मिला जुला जूस है आपकी एक्टिंग। अच्छा है ना, जवान भी लगता हूँ, छोटा लगता हूँ, अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार दोनों को मिला के एक्टिंग करता हूँ, तो क्या कमी है इसमें? नो, आई कॉपी एवरी एक्टर आई सी। अमिताभ बच्चन इज मेरे ईरा के स्टार हैं, जब मैं छोटा था, 70s to 80s to 90s। दिलीप साहब थोड़े हमारे माँ बाप और आप लोगों के ईरा के स्टार्स हों। बट आई हैव कॉपीड, नॉट कॉपीड, मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं इंस्पायर होता हूँ या इंस्पिरेशन लेता हूँ, बट मुझे जो अच्छा लगता है किसी का भी मैं अपने स्टाइल से करता हूँ। मैंने राम जाने में नाना पाटेकर को कॉपी किया है। जब भी मैं कोई ड्रंक सीन करता हूँ, इंटेंस सीन करता हूँ, तो 100% कहीं ना कहीं पर, क्योंकि आई एम एन ऑब्जर्वेंट पर्सन, तो मैं देखता हूँ, आपको भी कॉपी करूंगा कोई फिल्म में, कभी मैं कोई इंटरव्यूअर का रोल प्ले करूंगा। अच्छा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप किससे रहते हैं? किसको अपना आइडियल मानते फिल्म इंडस्ट्री? किसी को नहीं। मुझे कुछ ऐसा ध्यान है कि एक बार आपने कहा था दिलीप कुमार को मानते हैं। नहीं, आई थिंक इज अ ग्रेट एक्टर एंड नॉट मोर देन दैट। बट एज एन आइडल मतलब कि मैं ये सोचता हूँ कि दिस इज द एंड ऑल, नहीं। एज आइडल एक ही एक्टर है, माइकल जे फॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगता है, हॉलीवुड के एक्टर हैं, और ही इज वन एक्टर आई लाइक सीइंग। मेरा कोई इमेज नहीं। आप कहते हैं पैसे के लिए रोल नहीं करते, अगर आपको रोल पसंद आ जाए तो आप करेंगे उसको। तो अगर कोई प्रोड्यूसर है वो आपको ऐसी चीज ऑफर करे जिसमें आपका रोल अच्छा है लेकिन पैसे कुछ हजार दे, तो आप कर लेंगे?
मैं किया, मैं भी किया, कभी हाँ कभी ना किया वैसा. अभी एक फिल्म और है ना, आई शुड नॉट से इट बिकॉज इट डजंट सीम नाइस, बट आई डू लॉट ऑफ फिल्म्स. फॉर गेस्ट अपीयरेंस आई डोंट इवन टेक मनी. लॉट ऑफ फिल्म्स आई डू विदाउट चार्जिंग द वे आई चार्ज नॉर्मली. अच्छा, आपके बारे में एक बात और कही जाती है कि आप बहुत एरोगेंट हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं. जैसे गोविंदा के लिए आपने बोल दिया कि नाचने वाला है, नचनिया है, या अनिल कपूर के लिए आपने कह दिया कि उन्हें एक्टर बनने में वक्त लगेगा. नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला. आई हैव नॉट सेड दिस. अगेन इट्स मीडिया थिंग. और मैंने एक प्रोग्राम में कुछ बोला था जो उनको किसी ने मिस इन्फॉर्म किया था. मैंने ऐसा बोला था कि जो गोविंदा करते हैं वो मैं नहीं कर सकता, और जो मैं करता हूँ शायद वो ना कर सकें एज एक्टर्स, बिकॉज हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है. किसी ने उनको ऐसा बोल दिया कि मैंने बोला जो गोविंदा करते हैं वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा. मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है उनके साथ. एंड अनिल कपूर हैज बिकम अ वेरी क्लोज फ्रेंड सिंस त्रिमूर्ति. मेरी उनसे कोई राइवलरी. सीनियर एक्टर, ही इज वन ऑफ अगेन द बेस्ट एक्टर्स वी एवर प्रोड्यूस्ड, एंड ही इज अ क्लोज फ्रेंड नाउ, सो दिस इज नेवर बीन अ प्रॉब्लम. ये लोग आपको एरोगेंट क्यों कहते हैं? आई डोंट नो, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मुझे लोग एरोगेंट क्यों कहते हैं. मेरे को वो वुमनाइजर नहीं कह सकते, मुझको अल्कोहलिक नहीं कह सकते, ड्रग एडिक्ट नहीं कह सकते, मनी होर्डर नहीं कह सकते, बदतमीज नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते. तो उन्होंने कहा एरोगेंट कहते हैं उसको. आई थिंक दैट वाज द ओनली एडजेक्टिव दे कुड ऐड टू मी. बट देयर इज नॉट एनी नेगेटिव क्वालिटी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट आई स्मोक, which is a bad quality, which nobody should do. But otherwise, I have no. What about boozing? No, I don't drink. I don't drink regularly. I would drink at a party or something, but I don't drink. तो एरोगेंट मुझे भी नहीं मालूम क्यों कहते हैं. मुझे नहीं लगता मैं एरोगेंट हूँ. जैसे आपने एक बार किसी जर्नलिस्ट के थप्पड़ मार दिया और फिर उसका मुकदमा आज तक चल रहा है केस. वो खत्म हो गया, लेकिन वो कुछ बदतमीजी से उन्होंने कुछ लिखा था कोई मैगजीन के अंदर. वो मुझे बदतमीजी बिल्कुल सहन नहीं होती, क्योंकि मैं किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करता. मैं कभी कुछ मैं अपने में मुब्तला रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, अपना सुबह जाता हूँ, शूटिंग करता हूँ, घर आता हूँ, बैठता हूँ. किसी ज्यादा बात नहीं है, घटियापन की बात नहीं है. कोई घटियापन करे थोड़ा सा तो मुझे अच्छा नहीं लगता. तो उन्होंने कुछ घटियापन किया था तो मैंने उनको डांटा था. ऐसा वो मैगजीन में लिखा था कि मारा था या कुछ किया था, ऐसी बात नहीं. डांटा था मैंने उनको, और उन्होंने केस कर दिया डर कर कि मैं उनको शायद मारूंगा. तो वो केस अभी खत्म हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं किया. अच्छा, इनकम टैक्स वालों से आपका इतना क्यों झगड़ा रहता है? आपको तो अवार्ड दिया गया था इस बात के लिए कि आप हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं. हाँ. इसके बाद भी आपके घर पे रेड हो गई 2 ही महीने के अंदर. हाँ, उनका कुछ एक राउंड अप था कि हम फिल्म स्टार्स को करेंगे. तो उनका लॉजिक ये था कि आप भी फिल्म स्टार हैं, तो हमने यहाँ पे रेड किया. एंड आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ स्टार. नहीं, सारे फिल्म स्टार्स पे तो रेड हुई नहीं. जिनको समझते होंगे, जिनके पास पैसा है, उनको उन्होंने किया. और आई वॉज थॉट टू बी वन ऑफ देम. तो आपके पास कुछ पैसा निकला? नहीं, उनको अभी तक तो नहीं मिला. ढूंढ रहे. देयर वाज नथिंग इन. कुछ रेड में तो निकला होगा आपके घर से? हाँ, उनको मेरे घर से मिला. मेरी बीवी, मेरे सेक्रेटरी, मेरी बहन, मैं नहीं था वहां पे. सॉरी, उनको कुल मिला के 26,000 रुपये मिला. तीनों का मिला के 26,000 रुपये. तो आप पैसे घर में नहीं रखते और कहीं छुपाते हैं क्या? हाँ, मैंने आइलैंड खरीद रखे दुनिया भर में. कहते हैं किसी के यहाँ पानी की टंकी में मिले थे पैसे. तो ऐसी कोई जगह आपने नहीं तलाशी हुई जहाँ पे छुपा? मैं दीवारों में रखता हूँ, सोफे के अंदर रखता हूँ, जेब में रखता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ. उधर खोजे, उधर नहीं मिले? ढूंढा उन्होंने, नहीं मिला. अब ऐसा क्या है, इतना बेवकूफ तो नहीं, इतना अच्छा छुपाया मैंने, किसी को नहीं मिला. नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिला. ऐसा वो पुराना जमाना हो गया कि गोल्ड बिस्किट्स और दीवारों में. आई डोंट टेक दैट काइंड ऑफ मनी, सो आई डोंट हैव. आई पे माय टैक्स, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे हैव आल्सो डिसाइडेड आफ्टर डूइंग द रेड कि ये थोड़ा गलत हो गया. We should not have raided him because they didn't find anything in